अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज हम एक्सेल की जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम एक्सेल पे डेटा और उसका चार्ट कोरोना वायरस के लिहाज से खुद से बनाएं और उसको लाइव अपडेट करते रहें ताकि हम हर वक्त कोरोना वायरस से दुनिया भर में जो मसाइल चल रहे हैं उससे बाखबर रहें। तो सबसे पहले हमें कहीं से डेटा चाहिए होगा जिसमें कोरोना वायरस की अपडेट और ऑथेंटिक रिपोर्ट आती हो। तो इस सिलसिले में मैंने सर्च किया है तो मुझे सबसे ऑथेंटिक गूगल की अपनी ही रिपोर्ट मिली है जिसमें स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस में इसको क्या पोजीशन है और ये डे टू डे को अपडेट करता है। तो इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए हम इसका चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे। एक्सेल की मैंने ब्लैंक फाइल खोली हुई है और यहाँ हम इस डेटा को लाएंगे। तो इस वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूं मैं। यहाँ पे जो वेबसाइट का एड्रेस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जाके एक्सेल में डेटा टैब में जाता हूँ। डेटा टैब में यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा है, वहां फ्रॉम वेब से मैं डेटा उठाता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसने फ्रॉम वेब का विंडो खोल दी है। यहाँ मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ से मुझे डेटा उठाना है और ओके कर देता हूँ। इस वेबसाइट से लिंक करने में एमएस ऑफिस को उतना टाइम लगेगा जितना आपकी इस वक्त नेट की स्पीड अवेलेबल होगी। नेट की स्पीड के हिसाब से वो टाइम लगाता है। अगर आपकी नेट की स्पीड तेज है तो 1 सेकंड में या 2-3 सेकंड में डेटा को उठा लेगा और अगर नेट की स्पीड स्लो है तो इसमें टाइम लगेगा। तो व्यूअर, डेटा के कनेक्शन के बाद हमें ये दो किस्म के टेबल दिखा रहा है, एक डॉक्यूमेंट और एक टेबल। तो हमने टेबल को क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा होगा। ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करते हैं। एक नई विंडो में वो आपको पूरा टेबल दिखाएगा कि आपको कैसी तरह का टेबल चाहिए। अगर आपका टेबल बिल्कुल ठीक है तो आप इसको क्लोज एंड लोड कर लें। क्लोज एंड लोड करने के बाद ये डेटा आपकी जो एक्सेल की फाइल खुली हुई थी इसे उसमें इंसर्ट कर रहा है और रिट्रीव कर रहा है सारे डेटा को। तो व्यूअर, जब डेटा रिट्रीव हो जाता है या लोड हो जाता है तो ये साइड पे राइट साइड पे जो पैन है इसको बंद कर दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है अब। लेकिन ये जो डेटा है इसमें रहते हुए जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दो नए टैब खुल गए हैं, एक डिजाइन एक क्वेरी। क्वेरी पे क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी पे जाएं। प्रॉपर्टी में जब आप जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि उसको रिफ्रेश कब कब करना है। तो हम इसकी रिफ्रेश चाहे तो आप हर घंटे में कर लें, चाहे तो आप इसको रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब फाइल ओपन हो तब इसको रिफ्रेश किया जाए। हर घंटे में करना तो यूं फजूल है कि चूंकि ये डेटा जो है 24 घंटे बाद जो है रिफ्रेश होता है तो हमें रिफ्रेश एवरी टाइम तो लेने की जरूरत है। तो हम यही ले लेते हैं कि जब ये फाइल खोली जाए तो इसको रिफ्रेश करें। ओके कर देते हैं तो हमारा डेटा कब हो गया है जो हर जब भी हम इस फाइल को खोलेंगे इसको ओपन कर देगा। इस डेटा में आप देखें तो हमें लोकेशन मिल रही है, कंफर्म केसेस, 1 मिलियन लोगों में कितना है रेशो, इसमें कितनी रिकवरी होगी और कितनी डेथ हो गई। तो हमें इसमें से जो जो डेटा चाहिए वर्ल्ड वाइड तो हमें चाहिए नहीं, हमें कंट्री वाइज चाहिए। तो हम यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करते हैं और इसके कंफर्म केसेस को लेते हैं। इस कंफर्म केसेस को दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंसर्ट में जाके चार्ट्स में जाएंगे। चार्ट्स में हमें मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स देता है वो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा आपको कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए तो आप रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट में ये हमें कुछ किस्म के चार्ट दिखा रहा है जो इसके ख्याल से रिकमेंडेड है, जिसको इसके हिसाब से सही है। लेकिन अगर आप इन चार्ट से मुतमईन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम के चार्ट है, ये लाइन के चार्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन मुझे ये पाई चार्ट में बनाना है इसलिए मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ और पाई चार्ट में मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि एक बड़ा पोर्शन जो हो वो अलग कर दे और छोटे छोटे पोर्शंस को सेपरेट दिखा दे। इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं जो कंट्रीज के नाम है इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाए। उसका साइज बड़ा कर देते हैं क्योंकि 170
एंट्रियां हैं इसके अंदर और बहुत बारीक बारीक एंट्रियां हैं। पाई चार्ट बनाने के बाद हमारे पास ये देखेंगे मुख्तलिफ पोर्शंस नजर आ रहे हैं पाई चार्ट के, और एक छोटे छोटे एरियाज अलग हो गए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चार्ट कौन सा पोर्शन किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए डिजाइन मोड है, डिजाइन टैब में जाएं। डिजाइन टैब में जब आप जाएंगे तो ये आपको चार्ट के मुख्तलिफ ऑप्शन देगा। यहाँ पे मैं सारे ओपन करके एक ये देख रहा हूँ जिसमें मुझे तमाम कंट्रीज के नाम नजर आ रहे हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो अब देखिए आपके चार्ट में तमाम कंट्रीज के नाम आ रहे हैं कि कौन सा कंट्री कौन सा पोर्शन किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें अपना मुल्क ढूंढना हो तो चूंकि हमारा मुल्क इस वक्त अल्लाह का करम है कि बहुत कम रेशियो है यहाँ पे बीमारी का, कि यूं ले लें कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इस वक्त पॉपुलेशन में दुनिया में 6वें नंबर पर है, लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजीज को मालूम करें तो वो इस वक्त 798 के करीब है। और मैं एग्जैक्ट चेक कर लेता हूं, पाकिस्तान लेके एग्जैक्ट चेक करते हैं तो पाकिस्तान में एग्जैक्टली इस वक्त पोजीशन ये है कि ये पाकिस्तान का है और यहाँ पे इसकी पोजीशन बता रहा है 799। तो 799 पाकिस्तान की पोजीशन है इसकी नंबर ऑफ डिजीज की। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिजीज लिखे हैं 799, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 27वें नंबर पर है जहाँ पे नंबर ऑफ डिजीज है। यानी कि अगर टॉप को सबसे फर्स्ट नंबर दिया जाए तो 27वें नंबर पे आता है, और अगर पॉपुलेशन के रेशो से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो इस वक्त 107वां है। तो हम अभी अल्लाह का बड़ा करम है काफी बेहतर पोजीशन पे हैं, इसलिए हम बहुत कम नजर आ रहे हैं इधर। लेकिन अगर फिर भी अगर पाकिस्तान को जाहिर करना चाहें तो आपको बाकी एंट्रियां एक एक करके डिलीट करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान अलग से नजर आ सके। या पाकिस्तान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जो कि बहुत मुश्किल है इसको देखना, तो हमें जो है एक एक करके एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी कि इसमें पाकिस्तान कहाँ पर है। तो बिलाखिर मैंने पाकिस्तान को ढूंढ लिया है। पाकिस्तान को ढूंढने के बाद मैं इसके जो बॉर्डर है इसको लेबल को अलग कर लेता हूँ। ये मौजूद है पाकिस्तान को ढूंढने के बाद इसको अलग कर देता हूँ, और अलग करने के बाद ये पाकिस्तान मुझे अलग से नजर आ रहा है, लाइन इस तरफ जा रही है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पे नंबर्स भी डाल देता हूँ, उसको राइट क्लिक कर देता हूँ ताकि इसकी अपडेशन मुझे पता चलती रहे, और इसकी फॉर्मेट डेटा लेबल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू भी इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि वैल्यू भी मुझे पता चलती रहे कि पाकिस्तान की करंट पोजीशन क्या है। तो इस तरह भी पर हम कोरोना टाइटल बना लेते हैं, कोरोना चार्ट बना लेते हैं जो डेली ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा और हमें अपने मुल्क की करंट पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलती रहेगी कि इस वक्त हमारा मुल्क किस पोजीशन पर है। अगर मैं इस फाइल को बंद कर दूं और यहाँ पे इसको सेव कर लूं, इसका नाम मैं कोरोना रख के सेव कर लेता हूं, मुझे करंट पोजीशन बता देगा। यहाँ पे मैं कोरोना नाम की फाइल खोल रहा हूं, और जैसे ही मैंने इस फाइल को खोला इसने पूछा कि हम इसको क्या कंटेंट को एनेबल करना चाह रहे हैं, यानी कि इसको रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको ओके कर देता हूं। अब ओके करने के बाद ये रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी कर रहा है, लेकिन चूंकि इस वक्त इसकी अपडेशन नहीं होगी बल्कि नेक्स्ट डे होगी, तो हमें यहाँ पे कल इसकी करंट पोजीशन पता चलेगी कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है। तो व्यूअर ये है करंट सिचुएशन में कोरोना वायरस के सिलसिले में चार्ट और उसका डेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें
और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। शुक्रिया।